गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में प्राइमरी अमाइन, उनके IUPAC नेम और कॉमन नेम के साथ साथ सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन के भी कॉमन नेम और IUPAC नेम एक्सप्लेन करेंगे। लेक्चर को लास्ट तक देखिए। ये लेक्चर आप केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे देख रहे हैं। ये अमाइन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, हम किस तरह से अमाइंस की नेमिंग करेंगे आपको इस लेक्चर में समझना है, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में जो हमने सीखा था कि कितने तरह के अमाइंस होते हैं, प्राइमरी अमाइंस क्या होते हैं, सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं और टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं। प्राइमरी अमाइन के एग्जाम्पल्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, लेकिन उनकी नेमिंग क्या होती है, किस तरह से हम उनको नेम करेंगे, कॉमन नेम किस तरह से बोले जाते हैं और IUPAC नेम किस तरह से बोले जाते हैं। साथ साथ एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस और उनके नेम हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कुछ प्राइमरी अमाइंस के एग्जाम्पल्स के बारे में बता दें। प्राइमरी अमाइन वो अमाइंस होते हैं जिसमें कि NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल जो सबसे छोटा एग्जाम्पल है उसे हम बोलते हैं CH3NH2। ये तो खाली हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल होगा CH3CH2NH2। तीसरा एग्जाम्पल है बेंजीन रिंग NH2। और हम इनके पहले तो कॉमन नेम बताएंगे, फिर उसके बाद IUPAC नेम बताएंगे। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम किसी भी कंपाउंड का कॉमन नेम अगर लिखना है तो 2 वर्ड का नेम होता है। पहला वर्ड और दूसरा वर्ड 2 वर्ड में लिखा जाता है, अलग अलग पार्ट में होता है। जैसे कि हम अगर CH3NH2 का कॉमन नेम लिखें, ये अमाइन है। अगर कभी भी अमाइन आता है तो हमें इसको अमाइन लिखना है, एक वर्ड ये होगा, ये बाद में लिखा जाएगा। और ये जो पहले जो ग्रुप लगा उसे हम मेथाइल एथाइल या जो भी ग्रुप लगा उसे लिखेंगे। दोनों के बीच में स्पेस रहेगा, यानी इसका कॉमन नेम जो है CH3NH2 का कॉमन नेम है मेथाइल अमाइन। हमेशा याद रखना है कि कॉमन नेम में नंबरिंग नहीं होती। अगर हम दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, उसका कॉमन नेम लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिखा CH3CH2NH2, तो इसको हम अमाइन लिखेंगे और ये है 2 कार्बन, इसको बोलेंगे हम एथाइल और इसका कॉमन नेम होगा एथाइल अमाइन। ये सारे प्राइमरी अमाइन के एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए CH3CH2NH2। इसका कॉमन नेम होगा N प्रोपाइल, या खाली प्रोपाइल बोल सकते हैं या N प्रोपाइल। अगर N नहीं बोलते हैं तो N मान लिया जाएगा, प्रोपाइल अमाइन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी प्रोपाइल है, लेकिन स्टूडेंट से N प्रोपाइल यानी नॉर्मल प्रोपाइल नहीं है, तो इसका कॉमन नेम लिखने में इसको हम इस ग्रुप को हम एक नेम बनाएंगे, एक वर्ड बनाएंगे, जिसे हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। ये पूरा एक वर्ड होगा आइसोप्रोपाइल। उसके बाद हम लिखेंगे अमाइन, स्पेस देके अमाइन लिखा जाएगा। कॉमन नेम लिखने में हम नंबरिंग का यूज़ नहीं करते, हम आपको बार बार ये बात बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड NH2, तो अगर हम कॉमन नेम लिख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे C6H5MH2, फिनाइल अमाइन। बेंजीन रिंग बनाए या C6H5 लिखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड CH2NH2। अगर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। और एग्जाम्पल्स हम कॉमन नेम के बताते हैं आपको। हमने लिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। इसमें 4 कार्बन है और सीरीज चेन में लगे हुए, बोला जाएगा ब्यूटाइल अमाइन। इसको आप नॉर्मल ब्यूटाइल भी कह सकते हैं या ब्यूटाइल कह सकते हैं। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह का जो ब्यूटाइल का लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। ये भी ब्यूटाइल है, लेकिन इसको हम N ब्यूटाइल नहीं बोल सकते या नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं बोल सकते। ये है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल, इतने को हम टर्शियरी ब्यूटाइल बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। ब्यूटाइल का फिर से देख लीजिए एक एग्जाम्पल, अगर आपको बात समझ में आ रही है। CHNH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भी ब्यूटाइल अमाइन है, लेकिन इसके पहले हम क्या लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स हमें कॉमन नेम इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये तो कुछ प्राइमरी अमाइंस है जिनके हमने कॉमन नेम आपको बताए, लेकिन जब हम IUPAC नेम लिखेंगे
इन्हीं अमाइंस के। तो किस तरह से IUPAC नेम लिखा जाता है? IUPAC नेम जो है सिंगल वर्ड में लिखा जाता है। जैसे हमने एक आपको दिया कि ये फर्स्ट जो प्राइमरी अमाइन है CH3NH2, इसका IUPAC नेम पूछा गया है कि IUPAC नेम क्या होता है। तो इसका IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें कार्बन गिनने, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। 1 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड मैथ एन बनाएंगे और साथ में अमाइन जोड़ेंगे, मैथ एन अमाइन। क्योंकि इसमें कार्बन 1 है तो 1 अमाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा कार्बन होते तो उसका जिस कार्बन पे वो अमीनो ग्रुप अटैच है उस कार्बन पे हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 NH2। अब इसमें 3 कार्बन है और अमाइन जो है फर्स्ट ग्रुप में लगा हुआ, फर्स्ट कार्बन पे लगा है तो उसका नेम होगा प्रोपेन 1 अमाइन। ये एक ही वर्ड लिखा जाएगा, पूरा 1 वर्ड है, प्रोपेन 1 अमाइन। ये हम IUPAC नेम लिख रहे हैं, प्राइमरी अमाइंस के कुछ IUPAC नेम। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CHNH2 CH2 CH3। ये ब्यूटेन है 1 2 3 4 और इसका IUPAC नेम होगा ब्यूटेन 2 अमाइंस। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका अगर आप IUPAC नेम लिखेंगे तो नंबरिंग आपको राइट साइड से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 और इस पर 3 नंबर पे मिथाइल आ गया तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमाइन। ये पूरा एक ही वर्ड बना के लिखा जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हम ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें और ये हमने जो जिसका अभी हमने लिखा था फिनाइल अमाइन और इसका हम IUPAC नेम पूछें तो नाम होगा ये है बेंजीन अमाइन। तो बेंजीन अमाइन और इसको हम एनिलीन भी कह सकते हैं और ये IUPAC में और कॉमन में दोनों में ही कंसीडर किया जाएगा। ये IUPAC नेम भी है और कॉमन नेम में भी किया जाता है। एनिलीन बहुत ज़्यादा बोला जाता है और बेंजीन अमाइन कम बोला जाता है। फिर से देखिए, अगर हम ये लेते हैं बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH3 तो इसका नेम होगा 1 2 3 4 5 6 2 मेथाइल बेंजीन अमाइन। या आप कह सकते हैं 2 मेथाइल एनिलीन 2 मेथाइल एनिलीन। ये तो कुछ कॉमन और IUPAC नेम थे जो कि हम प्राइमरी अमाइंस के बारे में बता रहे, लेकिन सेकेंडरी अमाइन की IUPAC नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरह से करी जाती है उसको समझिए। पहली बात तो सेकेंडरी अमाइंस के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कल हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। सेकेंडरी अमाइन जिसमें कि NH ग्रुप पाया जाए, दोनों तरफ उसके मेथाइल एथाइल या कोई और ग्रुप लगे हों, वो सेकेंडरी अमाइन बोले जाएंगे। ये पहला सेकेंडरी अमाइन है और फर्स्ट मेंबर है ये, इसको हम कॉमन नेम किस तरह से लिखेंगे, दोनों तरफ के अमीनो ग्रुप से जो भी एल्काइल ग्रुप लगे हैं पहले उनको बोलेंगे। इधर भी मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल लगा है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो हमको बोलना पड़ेगा इसका कॉमन नेम हम बता रहे हैं आपको डाई मेथाइल अमाइन। ये 2 वर्ड में लिखा जाएगा, डाई मेथाइल एक वर्ड होगा और अमाइन दूसरा वर्ड होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक तरफ लगा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे एक तरफ एथाइल लगा है एक तरफ मिथाइल लगा है, तो हमें अल्फ़ाबेटिकली हमको पहले कॉल करना है। पहले हमको एथाइल कॉल करना है, फिर मिथाइल कॉल करना है। एथाइल E से स्टार्ट होता है, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे एथाइल मिथाइल अमाइन। फिर से देखिए, अगर हमने लगाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3
तो ये आपका मेथाइल है और ये ग्रुप है आपका आइसोप्रोपाइल। तो आप लिखेंगे आइसोप्रोपाइल मेथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल मेथाइल अमाइन। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लगा है बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C2H5। तो ये हुआ आपका बेंजाइल, ये हुआ एथाइल। तो बेंजाइल, बेंजाइल B से स्टार्ट होता है, बेंजाइल, एथाइल, और उसके बाद में अमाइन। अगर आपका ये एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट्स, देखिए CH3, C सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आपको लग रहा होगा ये बहुत कठिन है, बिल्कुल सही बात है, थोड़ा टफ स्ट्रक्चर है। ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे NH है, एक ग्रुप इधर लगा हुआ है और एक ग्रुप इधर लगा हुआ है। इस साइड में जो ग्रुप लगा हुआ है वो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल, और इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है। दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नेम हम करेंगे, हम डाई टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे बिस, बिस, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे टर्ड ब्यूटाइल, और बाद में लिखेंगे अमाइन, बिस टर्ड ब्यूटाइल अमाइन। अब अगर हम इनके IUPAC नेम के बारे में बात करेंगे, तो IUPAC नेम हम किस तरह से करते हैं कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा कोई सेकेंडरी अमाइन है और इसका हम IUPAC नेम लिखना चाहते हैं। इसका कॉमन नेम तो आपने सीखा कि किस तरह से लिखते हैं। इसका अगर कॉमन नेम कहेंगे तो ये एथाइल होगा, ये एथाइल और ये मेथाइल अमाइन आप लिख देंगे। लेकिन IUPAC नेम लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनमें देखना है कि किस साइड में ज़्यादा कार्बन है। इधर हमारे 2 कार्बन है, इधर हमको नंबरिंग करनी होगी, यानी 1 2 1 2 के हिसाब से रूट वर्ड बनेगा एथेन, और साथ में अमाइन लगाएंगे, एथेन अमाइन। लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रुप छूट गया, ये मेथाइल ग्रुप छूट गया, इसको हमें इसके प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा। और प्रीफिक्स में लिखने के लिए हमको किससे अटैच है, ये नाइट्रोजन से अटैच है, तो इसमें लिखना पड़ेगा N मेथाइल एथेन अमाइन। यानी कि जो छोटा ग्रुप है उसे प्रीफिक्स में बोलेंगे और जो ज़्यादा कार्बन वाला ग्रुप है उसे रूट वर्ड में, उसके बाद अमाइन लगा के करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम IUPAC नेम सेकेंडरी अमाइंस के लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। अगर हमने दिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इस साइड में 3 कार्बन है, आप देख रहे हैं इधर 2 कार्बन है। ये वाला प्रीफिक्स में जाएगा और ये वाला हम रूट वर्ड बनाएंगे। तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, नीचे 1 आएगा ये। तो इसमें ये तो एथाइल N पे लग गया, N एथाइल, और प्रोपेन और अमीनो ग्रुप 2 नंबर कार्बन पे आ रहा है, तो इसका नेम होगा N एथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। वीडियो में बने रहिए भी। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि ये हमने लिया है बेंजीन, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका हम IUPAC नेम जानना चाहते हैं। तो ये एक आपका सेकेंडरी अमाइन है। आप इधर देख पा रहे हैं, इधर 6 कार्बन है, इसे हम रूट वर्ड बनाएंगे, और इधर 2 कार्बन है, इसे एथाइल बोलेंगे, N एथाइल बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। फिर से देखिए, अगर हमने यहाँ पे लिया है बेंजीन रिंग, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे दोनों तरफ आपका बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं कि एक को तो हम रूट वर्ड बनाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे N फेनाइल
बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। अब एक और एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा है या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब हम चलते हैं आपको टर्शरी अमाइंस के बारे में बताने के लिए कि टर्शरी अमाइंस क्या होते हैं और टर्शरी अमाइंस के नेमिंग कैसे करते हैं। टर्शरी अमाइन के एग्जाम्पल्स हमने लास्ट लेक्चर में बताए थे आपको, जिसमें नाइट्रोजन होता है, तीनों बॉन्ड पे एल्काइल या अराइल ग्रुप लगे होते हैं। पहला मेंबर जो टर्शरी अमाइन का है वो सबसे पहला नंबर ये है, जिसमें तीनों पे मेथाइल ग्रुप लगा। अगर हम कॉमन नेम लिखना चाहते हैं तो कॉमन नेम लिखने के लिए हमें पहले तीनों ग्रुप को बोलना पड़ेगा। इसमें चूँकि तीनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो हम बोलेंगे ट्राई मेथाइल और ये अमाइन, ये 2 वर्ड में लिखा जाएगा। ट्राई मेथाइल एक वर्ड होगा, अमाइन दूसरा वर्ड होगा। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो अल्फ़ाबेटिकली ग्रुप पहले आएगा उसे पहले बोलना है। ये एथाइल है, E से स्टार्ट होगा, ये एथाइल है, E से स्टार्ट होगा, ये मेथाइल है, M से स्टार्ट होगा। 2 एथाइल लगे हैं तो हमें पहले एथाइल बोलना है, यानी डाई एथाइल, डाई एथाइल, और उसके बाद मेथाइल और लास्ट में अमाइन, डाई एथाइल मेथाइल अमाइन। फिर से देखिए एक और एग्जाम्पल, अगर हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 और C2H5, अब की बार 2 मेथाइल लगे, एक एथाइल, तो पहले एथाइल बोल दीजिए, एथाइल, डाई मेथाइल, 2 मेथाइल हैं तो डाई मेथाइल, और फिर अमाइन। अब इसी तरह से अगर आपको बोला जाए CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड C2H5 सिंगल बॉन्ड C3H7, तो यहाँ पे हम, ये प्रोपाइल है, ये थाइल है, ये मेथाइल है, एथाइल मेथाइल प्रोपाइल अमाइन, इसका नेम होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर हमने ये लिया है आपका बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5, तो इसमें एथाइल मेथाइल फिनाइल अमाइन, यानी होगा इसका एथाइल मेथाइल फिनाइल और अमाइन। IUPAC नेम की तरफ चलते हैं अगर हम, तो IUPAC नेम में चूँकि तीनों ग्रुप लगे हैं तो सबसे ज़्यादा कार्बन को हम रूट वर्ड बनाएंगे, बाकी 2 ग्रुप को हम प्रीफिक्स में लगाएंगे, N के साथ में लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल्स लिखते हैं हम, CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, तो यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा ग्रुप ये है, ये रूट वर्ड बनेगा, 3 कार्बन का रूट वर्ड बनेगा, बाकी 2 प्रीफिक्स में जाएंगे। ये मेथाइल है, ये मेथाइल है, दोनों N पोजीशन पे लगेंगे तो हम लिखेंगे NN, 2 बार N लगाना पड़ेगा, NN डाई मेथाइल और प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, NN डाई मेथाइल प्रोपेनामाइन। स्टूडेंट्स उसी तरह से अगर हम ये लिखते हैं, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग, इसका IUPAC नेम क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और ये सारे क्वेश्चंस आप अपने नोटबुक पे भी नोट कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमाइंस कैसे बनाए जाते हैं, उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, वो जल्दी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। इससे पहले कि एक एग्जाम्पल्स हम आपको और बताते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड रिंग। क्योंकि इसमें ये 6 कार्बन है, ये सबसे ज़्यादा कार्बन होंगे तो इसे रूट वर्ड बनाएंगे, ये बनेगा बेंजीनामाइन, ये एथाइल और एथाइल दोनों अटैच करे जाएंगे तो ये बनेगा NN डाई एथाइल
बेंजीना माइन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स को ऑन कीजिए। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।